सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिलोजिज्म। आज सिलोजिज्म का पहला क्लास है। ओके, सो जैसे कि हमारे भाई ने पूछा है सिलोजिज्म क्या है, तो आगे हमरा मीनिंग का देखूं। ओके, तो सबसे पहले सिलोजिज्म का हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। सिलोजिज्म में क्या क्या फंडामेंटल स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस है जो हमको एनालाइज करना है। एंड देन उसके बाद आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चंस कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे, बस चार जो फंडामेंटल सेंटेंसेस हैं उन चार फंडामेंटल सेंटेंसेस को एनालाइज करना सीखेंगे। ठीक है, ओके। सो डेफिनेशन, ओके, सो डेफिनेशन इज, मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, डिराइविंग न्यू स्टेटमेंट्स विच आर टर्म्ड एज कंक्लूशंस फ्रॉम सम गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आपके पास कुछ गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट रहेगा। ठीक है, 2 3 4 स्टेटमेंट्स रहेगा। उन स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के बाद आपके सामने कुछ और कंक्लूशंस रहेगा जिनको आपको टिक या क्रॉस मारना है, यानी जो गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ उनके अलाइनमेंट में जो कंक्लूशंस दिए गए हैं वो फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक है, मैंने सिंपल अगर मैं एक जैसे कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन अगर ले लूं कि किसी का एग्जाम खराब हो गया, तो एक स्टेटमेंट है, किसी स्टूडेंट ने बोला कि मेरा एग्जाम खराब हुआ, तो उसका कंक्लूशंस अगर है कि तो इससे क्या इस मतलब इस पर्टिकुलर सेंटेंस से, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या क्या चीज हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि उसने पास नहीं किया होगा, या उसके एक्सपेक्टेशन उसने जितना भी मार्क्स एक्सपेक्ट किया था उससे कम मार्क्स आ रहा होगा, इस तरीके का चीज। ठीक है, तो फिर ऐसा कोई कंक्लूजन है कि उसने फिर ब्रेकअप कर लिया, वो मूवी देखने नहीं गया, तो वो थोड़ा डिसअलाइन हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरीके से सिलोजिज्म में आपके सामने ऐसा 2 3 4 स्टेटमेंट्स रहेगा, फिर आपके सामने 2 3 4 कंक्लूजन्स रहेगा। वी नीड टू एनालाइज द स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके हमको कंक्लूजन्स में टिक या क्रॉस लगाना है। जो जो कंक्लूजन्स उन स्टेटमेंट्स के अलाइनमेंट में है उनमें टिक लगाना है, जो अलाइन नहीं हो रहे हैं उनमें क्रॉस लगाना है। समझ में आ गया? ओके, तो ये सब तो बहुत बात का बात है, बिकॉज ये जो मैंने एग्जांपल बताया, जिस तरीके से सिलोजिज्म का एग्जांपल मैंने बताया, वो एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन। आज हम लोग तो एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम के क्या मतलब, आज हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करने वाले, आज बस हम लोग एक एक स्टेटमेंट, एक एक सेंटेंस को समझेंगे, तब जाके जब हम लोग एग्जाम लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमको आसानी होगा। ठीक है, ओके, तो समझ में आ गया कि हमको नया स्टेटमेंट्स, जिनको फिर हम लोग स्टेटमेंट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंक्लूशंस बोलेंगे, वो हम लोग डिराइव करते हैं फ्रॉम सम गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे बात आता है कि फंडामेंटल सेंटेंसेस कुछ है या स्टेटमेंट्स कुछ है। तो फंडामेंटल स्टेटमेंट्स टोटल 4 है, उसमें से 2 है पॉजिटिव और 2 है निगेटिव। तो पॉजिटिव जैसे ऑल, मैं अभी पूरा स्टेटमेंट या पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, जस्ट इसका कैटेगरी लिख रहा हूं। सेंटेंस पूरा देखने में कैसा होगा वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑल कैटेगरी का एक सेंटेंस या स्टेटमेंट आएगा, सम कैटेगरी का एक स्टेटमेंट या सेंटेंस रहेगा,
फिर होगा सम नॉट, एंड लास्ट में होगा नो। ठीक है, तो आपको ये सब वर्ड देख के फील हो रहा होगा कि कौन सा दोनों पॉजिटिव है, कौन सा दोनों नेगेटिव है। ठीक है, मेरे लिखने का जरूरत नहीं था। तो ऑल, सम, ये दोनों पॉजिटिव है, सम नॉट एंड नो ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला सेंटेंस या स्टेटमेंट एनालाइज करते हैं। अब सेंटेंस या स्टेटमेंट रहेगा कैसा करके आपके सामने ऐसा होगा, ऑल ए आर बी। सिलोजिज्म बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट टफ है, टफ इन द सेंस मतलब बीच बीच में रह के आप सिलोजिज्म नहीं पढ़ सकते कि हाँ थोड़ा पढ़ लेंगे, थोड़ा मतलब अगर आपको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो बीच में रह के कुछ होने भी नहीं वाला सिलोजिज्म का। ठीक है, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ ए चैप्टर कि आपने थोड़ा कुछ सीख लिया, इसका एक सेगमेंट सीख लिया। जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग है, आपको चाइनीज लैंग्वेज वाला कोडिंग डिकोडिंग आता है बट बाकी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है उसमें, उससे आप उसको सॉल्व करके आप 3-4 मार्क्स तो ले सकते हो। ठीक है, बट सिलोजिज्म इज नॉट लाइक दैट। इसका जो क्वेश्चन है वो एक होलसम क्वेश्चन है, ओवरऑल एक सेट आता है क्वेश्चन का, तो हर एक पहलू इसका समझना पड़ेगा। या तो आपको सिलोजिज्म आता है या तो नहीं आता है। इट इज नॉट लाइक कोडिंग डिकोडिंग और एनी अदर चैप्टर कि हाँ कुछ कुछ पार्ट आता है, बट बहुत लोग जैसे बोल रहे थे सर न्यू पैटर्न कोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट हाँ ये वाला पार्ट मैं कर लेता हूं या कर लेती हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला इसमें। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट बहुत स्कोरिंग है, 2 मिनट में 2.5 मिनट में आप 5 मार्क 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो ऑल ए आर बी, इस तरीके का इसका सेंटेंस का फ्रेमिंग रहेगा। अब मैंने यहाँ पे लेटर ए और बी का यूज किया है आपके क्वेश्चंस में। अगर किसी ने सिलोजिज्म का क्वेश्चंस किसी मॉक वगैरह में देखा होगा तो क्वेश्चंस में कुछ भी उतपटांग रहेगा। ठीक है, जैसे ऑल डॉग्स आर नॉट एलिफेंट। ठीक है, ठीक है, ऑल लाइट्स आर बल्ब, ऐसा कुछ भी रहेगा। तो अब हम लोग देखो मैंने क्या बोला कि हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद इन सारे कंक्लूजन्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे एज इन टिक या क्रॉस मारेंगे। कंक्लूजन 2 तरीके के हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बाद में देखेंगे हम लोग। ओके, अब हम लोग जब एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने का कोई तरीका होना चाहिए ना, किसी भी चीज को एनालाइज करने का कोई एक तरीका होता है। अब सिलोजिज्म को एनालाइज करने का द बेस्ट मेथड इज वेन डायग्राम। ठीक है, पता है सबको वेन डायग्राम क्या है? परसेंटेज में पढ़ा है क्या वेन डायग्राम? नहीं पढ़ा है? अच्छा कोई इशू नहीं है, वीडियो है, वीडियो में देख लेना, मैंने अलग अलग दोनों वीडियो बना के रखा हुआ है। ठीक है, 2 पैरामीटर्स का और 3 पैरामीटर्स का, दोनों परसेंटेज का, 8th या 9th और 9th वीडियो, या 9th और 10th होगा, देख लेना। ओके, एनीवेज वेन डायग्राम ऐसे लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि वेन डायग्राम क्या है, वेन डायग्राम इज अ क्लोज्ड फिगर जो किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लो वेन डायग्राम स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, बट यूजुअली अगर आपने क्लास 9-10 में, ठीक है, या 11-12 में सेट्स वगैरह पढ़ा है तो हमने देखा है कि वेन डायग्राम हम लोग क्या यूज करते हैं, सर्कल यूज करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर है हर तरफ से। ठीक है, ओके, तो अब मैंने क्या बोला, वेन डायग्राम अगर किसी को नहीं पता तो बस इतना जान के रखो, वेन डायग्राम इज अ क्लोज फिगर जो किसी भी एक कैटेगरी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिलचर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अंबिका पट्टी, यहाँ पे मैंने लिख दिया एनआईटी। नाउ दिस मेक सेंस कि सिलचर बोल के एक जगह है जहां पे अंबिका पट्टी पॉइंट एक जगह है और एनआईटी भी एक प्लेस है। ठीक है, दिस मेक सेंस। अब अगर यहाँ पे मैं ऐसा डाल दूं कि प्रेमतला पॉइंट, ठीक है, अब ये सेंस नहीं बना रहा है कुछ, क्योंकि ये इसके ऊपर वाले सर्कल में नहीं होना चाहिए था, ये तो इसके अंदर होना चाहिए था। ठीक है, बट जो भी हो इतना तो समझ में आ गया, वेन डायग्राम बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का, वो प्लेस हो या फिर कोई जगह हो, ठीक है, या फिर एनिमल्स हो, किसी भी चीज को क्या करता है वो उसका बाउंडेशन बताता है। ठीक है, बाउंड्री या लिमिट बताता है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि कार्निवोरस एनिमल्स, तो कार्निवोरस के अंदर मैंने टाइगर डाला,
हाइना डाला, बट हार्बीवरस में मैंने एलिफेंट डाला, जिराफ डाला, वैसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसी तरीके से ये वेन डायग्राम बनेगा। ओके, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा माइंड में सोचो, मैं बना रहा हूं ऑल, ठीक है। तो अब देखो ऑल ए आर बी, तो इसका एकदम बेसिक जो टू स्टार्ट विथ वेन डायग्राम है वो ऐसा बनेगा आई गेस। क्या लग रहा है आपको, मतलब पहले नहीं सोचा होगा शायद, पर अभी मैंने बनाया तो नाउ आई गेस यू कैन फील और इंटरप्रेट द थिंग कि ऑल ए आर बी, तो सारे के सारे ए बी के अंदर है, दिख रहा है, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब बात यह है कि नाउ दिस इज द एकदम क्या बोलूं, मतलब द बेसिक डायग्राम टू स्टार्ट विथ, कि जो बोला वो यहां पे है, ठीक है। बट इसका मीनिंग यहां पे भी रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज ए, दिस इज बी। क्योंकि देखो, आप अगर किसी स्टेटमेंट के लिए डायग्राम बना रहे हो, मेक श्योर आपका डायग्राम वैलिड होना चाहिए, ठीक है। डायग्राम को वैलिड रखते हुए आप किसी भी तरीके से डायग्राम का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो। उसका उसका अगर वैलिडिटी चला गया तब तो वो डायग्राम कैंसिल ही हो जाएगा। जैसे मान लो मैं बनाते बनाते मैंने एक डायग्राम ऐसा बना दिया, अब बताओ क्या ये डायग्राम इसके साथ वैलिड है? सॉरी सॉरी, मैंने तो वही वाला बनाया ना, ठीक है। जैसे मैंने पहले ये सोचा कि ए बी के अंदर है, फिर मैंने सोचा कि ए के बाउंड्री को थोड़ा एक्सटेंड भी तो किया जा सकता है, मैंने थोड़ा एक्सटेंड किया तो ओवरलैप हो गया ये पूरा। फिर मैंने और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, अब क्या हो गया, ए बड़ा हो गया और बी छोटा हो गया। अब ये वाला डायग्राम इस स्टेटमेंट के साथ वैलिड है क्या? तो ये वैलिड ही नहीं है, तो ये हमारे एनालिसिस के काम ही नहीं आएगा। बट ये दोनों डायग्राम आप देखो आराम से, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ वैलिड है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ वैलिड है। बट इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये है एकदम बेसिक डायग्राम, मतलब जो बोला गया है हमने वही बनाया है, करेक्ट दोनों है, दोनों का इंपॉर्टेंस भी सेम है, ठीक है। बट ये एकदम बेसिक है कि ए बी के अंदर है तो ए है बी के अंदर। अब यहां पे क्या है, यहां पे भी ए बी के अंदर है, ए बी के बाहर नहीं गया है। बट ये एक केस एक्स्ट्रा हो रहा है, ए इक्वल टू बी हो गया यहां पे, समझ में आ रहा है? जिसके बारे में हमको यहां पे मेंशन नहीं किया गया था, मना भी तो नहीं किया गया था, ठीक है। नाउ आर पॉइंट इज इन सिलोजिज्म कि जो चीज नहीं बोला गया है वो नहीं होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। बट जो चीज बोला गया है वो होना ही पड़ेगा, समझ में आया? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको बोला है कि आप 20 रुपए का एक सामान खरीद के आओ, मतलब 20 रुपए का एक शैम्पू का पैकेट आपको चाहिए ही, मतलब 2-3 लोग हैं तो 20 रुपए का एक पैकेट तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने अगर 50 रुपए का खरीदा, बड़ा बोतल ही खरीद लिया, तो कोई मना नहीं करने वाला कुछ। नाउ दिस इज अ लाइक एक्स्ट्रा एडिशन, एड ऑन है, बट आप 10 रुपए वाला पैकेट नहीं खरीद सकते। यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब यहां पे बोला था कि ए बी के अंदर होना चाहिए, तो ए बी के अंदर है, यहां पे भी ए बी के अंदर है, यहां पे क्या है, ए इक्वल टू बी है, तो होने दो, हमको मना तो नहीं किया है ना कि ए और बी इक्वल नहीं हो सकता। बट दिस इज एन एड ऑन, क्योंकि ये ओरिजिनल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं था, ठीक है। एगुला करा बंद करते रहो, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो जितने भी कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं इन दोनों डायग्राम के हेल्प से वो सारे कंक्लूजन्स हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। दिस इज द बेसिक डायग्राम, या फिर डायग्राम नंबर 1 बोल सकते हो, ये डायग्राम नंबर 2 है।
नेक्स्ट 3-4 क्लासेस में देखोगे आप लोगों का कॉपी का मतलब 15-20 पेज पूरा सर्कल से भर गया है, सिर्फ सर्कल ही है। तो बहुत लोग मैं देखता हूँ, क्योंकि पिछले बैचेस में भी देखा है, तो इस बैचेस में भी ऑब्वियसली होगा ही, तो मैं पहले से बता देता हूँ, बहुत लोग ऐसे करके बनाते हैं। इससे नहीं होने वाला फिर एग्जाम में, ठीक है। फटाफट बनाना है ऐसे ही, आपको बस मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। अभी तो मैं समझा रहा हूं, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एकदम फास्ट आपको बनाना है, इसलिए मैंने पहले से आपको स्टैंडर्ड देके रख दिया है, ठीक है। उसके लिए डरना नहीं है, सॉल्व करते जाओगे तो यू विल अचीव दैट स्टैंडर्ड। तो सिलोजिज्म का वो स्टैंडर्ड ही है, 2-2.5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन। इसीलिए सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी से टाइम बचा के स्टूडेंट्स को मार्क्स मिल जाता है, फिर बाद में वो लोग दूसरा कुछ और भी मतलब जितना भी बोलते हैं ना खुचरा क्वेश्चंस जेगुला था, मिसलेनियस, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस डिरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, तो वो सब सॉल्व करते हैं। बाकी सिलोजिज्म से 3 to 5 क्वेश्चंस और इनइक्वालिटी से 3 to 5 क्वेश्चंस, ठीक है। बट आजकल ऐसा हो गया है, ये दोनों क्वेश्चन एक शिफ्ट में नहीं देता है, नहीं तो स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ओके, बना लिया, डायग्राम बना लिया। ओके, तो चलो डेफिनेट। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे हमारे सामने 16 कंक्लूजन है, 16 कंक्लूजन है। फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब उसके बाद हम लोग देखेंगे सम का मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर 16 कंक्लूजन है, फिर इसका डायग्राम बनाऊंगा, फिर 16 कंक्लूजन है, ठीक है। तो ऐसे करके आज बस ये पूरा कवर अप करेंगे। ओके, अब डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन्स, इसमें अंतर, ये सारा नहीं लिखना है हाँ अभी, ठीक है, बस नंबरिंग डाल के रख दो। तो डेफिनेट कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है समझ लो। सी, नाम से पता चल रहा है यहाँ पे डेफिनेट कंक्लूजन और सच कंक्लूजन, कि कंक्लूजन तो समझ में आ रहा है ना, कि जो भी वेन डायग्राम है उसको हमने एनालाइज किया एंड नाउ वी आर गोना कंक्लूड कि ये होने वाला है। कंक्लूजन मतलब क्या होता है, फाइनल सेंटेंस, फाइनल लाइन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बोला है कि ये वाला चीज होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस चीज को चेक करेंगे पहले, कहां पे, हमारे वेन डायग्राम में। तो मान लो कि पहले डायग्राम में वो ट्रू है, सेकंड डायग्राम में वो फॉल्स है, तो फाइनल आंसर क्या होना चाहिए हमारा, बताओ। हमने यहां से मान लो ये वाला सेंटेंस उठाया, रैंडम बोल रहा हूं, ठीक है, ये वाला सेंटेंस उठाया, ये वाला सेंटेंस उठा के फिर हमने हमारे वेन डायग्राम में चेकिंग किया। हमारे पास कितने डायग्राम्स है, 2 डायग्राम है, D1 D2, ठीक है। और पहले डायग्राम में ट्रू आ रहा है और सेकंड डायग्राम में फॉल्स आ रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, इसके साथ मुझे टिक देना चाहिए कि क्रॉस देना चाहिए, क्यों बताओ। अभी इसको मतलब इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, सम वाले को, मैंने बोला रैंडम किसी को भी, अभी वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे ना अभी, ठीक है। अभी तो बस एक एक सिंगल स्टेटमेंट देख रहे हैं, क्योंकि सी हमारा पूरा एनालिसिस वेन डायग्राम के ऊपर है। तो अगर वेन डायग्राम का दोनों डायग्राम में फॉल्स फॉल्स आता है, तब तो आप लोगों को पता ही चल रहा है क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स होगा। अगर दोनों डायग्राम में ट्रू ट्रू आता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब अगर एक में फॉल्स आता है, एक में ट्रू आता है, तो क्या होगा, तो डिपेंड करेगा आप ये वाला कंक्लूजन चेक कर रहे हो कि ये वाला कंक्लूजन चेक कर रहे हो। डेफिनेट कंक्लूजन इज मतलब समझ में आ रहा है, पूरा डेफिनेट है। अगर मान लो मैं रैंडम बता रहा हूं, ठीक है, हम लोग कोई भी एक कंक्लूजन चेक कर रहे हैं एंड मेरे पास 1 2 3 4 5 डायग्राम है। लेट सपोज मेरे पास कितना डायग्राम है, 5 डायग्राम है। तो अगर ट्रू 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 लास्ट में जाके भी फॉल्स होता है, तब भी इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। अब इसका सिंपल सी डेफिनेट कंक्लूजन नाम से पता चल रहा है ना, दीज कंक्लूजन्स आर वेरी रिजिड, वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देमसेल्फ। ट्रू होइले पूरा ट्रू और नाइले ना, समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लो 1 लीटर बोतल है एक पानी का,
ठीक है, यानी 1000 ml, पता है ना 1 लीटर इज 1000 ml। मैंने ड्रॉपर से उससे 1 ml निकाल लिया और उसमें मैंने 1 ml कुछ और डाल दिया, कुछ मेडिसिन हो, पॉइजन हो, कुछ भी डाल दिया। अब यहाँ पे स्टेटस ये है कि 999 ml वाटर है और 1 ml कुछ भी दूसरा कुछ है, पॉइजन ही है मान लो। अब आप इसको प्योर बोलोगे कि इम्प्योर बोलोगे? क्यों इम्प्योर बोलोगे? मेजोरिटी क्यों नहीं देख रहे आप लोग? 999 ml तो अभी भी पानी है ना, सिर्फ 1 ml ही है। अगर आप परसेंटेज देखोगे 1/999 into 100, वो भी बहुत मतलब 0.0 में आएगा। तो यहाँ पे मेजोरिटी माइनॉरिटी क्यों नहीं देख रहे? आप लोगों ने सीधा बोल दिया इम्प्योर है। तो समझ में आ रहा है थॉट प्रोसेस? तो वही थॉट प्रोसेस डेफिनेट में भी काम करता है। आपको हल्का सा कहीं पे भी कोई इंप्योरिटी दिख गया मतलब ये गलत है। बट वेयरएज पॉसिबल कंक्लूजन से भी नाम से पता चल रहा है। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है? किसी भी चीज के होने की संभावना। तो अगर आपको कोई कंक्लूजन चेक करना है और उसका स्टेटस ये आ रहा है, ठीक है, या और भी मतलब इसके हिसाब से और भी पैथेटिक बनाते हैं इसको, ऐसा है 4 जगह में गलत है और 1 जगह में सही है, तब इसका आंसर क्या होगा? तब भी सही होगा इसका आंसर, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है? पॉसिबिलिटी। आपको पूछा है कि ये वाला कंक्लूजन सही होने का संभावना है क्या, चांसेस है क्या? तो चांस नहीं है क्या? 5 गलत हो रहा है आउट ऑफ 5 अपॉर्चुनिटीज, ये 4 गलत हो गया बट 1 तो सही है ना। तो सेंस समझ में आ गया डेफिनेट का और पॉसिबिलिटी का। डेफिनेट में यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब सावधान पोजीशन इज इक्वल टू डेफिनेट एंड विश्राम पोजीशन इज इक्वल टू पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ওইখানে আমরা একটু গা ঢিলা দিলাম, মানে একটা শুদ্ধ হইলে হয়ে গেছে, खत्म। एक सही है तो हो जाएगा और इसमें 1 गलत है तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि चांसेस क्या हाई है। जैसे डेफिनेट कंक्लूजन्स जब हम लोग चेक करेंगे तो डेफिनेट कंक्लूजन्स का करेक्ट होने का चांसेस ज्यादा है कि रॉन्ग होने का चांसेस ज्यादा है? क्यों? एक्सप्लेन। इन सब में मत जाओ अभी, बस मैं रैंडम बोल रहा हूं। एग्जैक्टली, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है हमारे पास। अभी देखो ऑल सॉल्व कर रहे हैं तो ऑल में 2 डायग्राम है। अभी जस्ट 10-15 मिनट बाद हम लोग सम सॉल्व करने वाले हैं, सम में 4 डायग्राम होगा। तो चारों का चारों डायग्राम में ट्रू 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 आना मतलब बहुत रेयर सिचुएशन है ना ये, कि चारों डायग्राम एक साथ ट्रू होगा। क्योंकि चारों डायग्राम एक साथ ट्रू होगा तभी आप डेफिनेट के किसी कंक्लूजन में क्या दोगे? ट्रू दोगे। तो ये तो बहुत रेयर सिचुएशन है, यानी इन चारों में से कोई भी एक डायग्राम में अगर फॉल्स हो गया तो इसमें क्या आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। तो डेफिनेट कंक्लूजन्स का फॉल्स आने का ज्यादा चांसेस है कि ट्रू आने का? फॉल्स आने का। एग्जैक्टली उल्टा, पॉसिबल कंक्लूजन्स में ट्रू आने का ज्यादा चांसेस है, क्योंकि 4 डायग्राम में से अगर 3 भी गलत हो जाता है, 1 सही होता है, तब भी हम लोग उसमें क्या लगाएंगे? टिक ही लगाएंगे। ठीक है, बाकी और बहुत सारा माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस है, तो मैं अभी रैंडम डिस्कशन नहीं करना चाहता उसके बारे में। अभी हम लोग एनालिसिस पे चले जाते हैं। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है बताओ? ऑल ए आर बी, यानी सारे के सारे ए बी के अंदर है, ठीक है, या बी में है, जो भी है। तो सारे के सारे ए बी में है, सारे के सारे ए बी में है, ठीक है, वेरी गुड, आई एम एस्टोनाइज्ड। अच्छा ठीक है, अच्छा अभी के लिए ये आंसर रखो, ठीक है। अभी हम लोग मतलब पहला एनालिसिस करेंगे, उसके बाद दूसरा एनालिसिस करेंगे, उसमें बहुत सारा आंसर चेंज होगा, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में नहीं जाने वाला, पहले बस चेकिंग करना सीखो आप धीरे धीरे। सम ए आर बी, अब समझ लो, ठीक है, एक बार बोलूंगा, रिपीट नहीं करने वाला, एक ही बार में समझ लेना, ठीक है। सम का मतलब है कॉमन एरिया, बस, ठीक है। दिस इज व्हाट आई फील इज वेरी कंफर्टेबल वर्ड, कि सम को आप रिप्लेस कर दो किससे? कॉमन एरिया से। तो किसके किसके बीच में कॉमन एरिया होना चाहिए? ए और बी के बीच में कॉमन एरिया होना चाहिए। तो आप चेक करो, ए और बी के बीच में कॉमन एरिया है कि नहीं है? कौन सा वाला पोर्शन है?
ये बाहर वाला पोर्शन तो कॉमन एरिया में काउंट नहीं होगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पूरा का पूरा ही कॉमन है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए था, ए और बी में कॉमन एरिया चाहिए था, सम यानी कॉमन एरिया, ठीक है। तो यहां पे भी मिला और यहां पे भी मिल गया, ठीक है। अगेन बहुत स्टूडेंट्स के माइंड में अगर ये आ रहा है कि सर यहाँ पे अनकॉमन एरिया भी तो है, अनकॉमन एरिया के बारे में पूछा है क्या? नहीं पूछा है। पूछा है किसके बारे में? कॉमन एरिया के बारे में। तो वो है कि नहीं, ठीक है। तो सिलोजिज्म में याद रखना, जिसके बारे में पूछा गया है, जिसके बारे में वो लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो काम उनको करके दे दो। बाकी एक्स्ट्रा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये ट्रू होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा कैटेगरी का है? थर्ड वाला, सम नॉट। ओके, तो सम नॉट का भी मीनिंग इसी के जैसा है। सम नॉट का यहां पे लिख देता हूं, अनकॉमन एरिया है। ठीक है, अनकॉमन एरिया किसका? अब देखो, कॉमन एरिया में ये क्वेश्चन कभी नहीं आया था कि कॉमन एरिया किसका है। कॉमन एरिया दो लोगों का ही होगा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। अनकॉमन एरिया किसका है? क्योंकि कौन अनकॉमन है, ठीक है। तो जो पहले है, ठीक है। तो सम नॉट का मतलब है अनकॉमन एरिया। किसका अनकॉमन एरिया? ए का अनकॉमन एरिया। किससे? बी से। सिंपल है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ए का अनकॉमन एरिया चाहिए, ध्यान रखना, हाँ माइंड में इस चीज को रिपीट करते रहो। ए का अनकॉमन एरिया चाहिए बी से, यानी ए थोड़ा अलग होना चाहता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है बेचारा। ओके, तो ए अलग हो रहा है क्या यहाँ पे? ए का कोई अनकॉमन स्पेस दिख रहा है आपको? यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहां पे ए का कोई अनकॉमन स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अच्छा, यहां पे तो अनकॉमन स्पेस है ही नहीं, किसी का भी नहीं है यहां पे, बट अनकॉमन स्पेस है। किसका है अनकॉमन स्पेस? बी का है। बट हमको बोला था कि ए का अनकॉमन स्पेस चाहिए बी से, तो यहां पे नहीं मिला, यहां पे भी नहीं मिला, यानी दोनों में फॉल्स है। दोनों में फॉल्स है तो क्या होगा? फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, नो ए आर बी। नो का मतलब एकदम सेपरेट है, जगह नहीं है तो ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, अलग है, ठीक है। तो नो ए आर बी, यानी ए और बी का जो वेन डायग्राम है, ए और बी का जो सर्कल है, वो पूरा अलग होना चाहिए। तो देखो आप लोग, ए और बी का सर्कल या वेन डायग्राम पूरा अलग अलग दिख रहा है क्या? कहीं पे नहीं दिख रहा है, यानी यहां पे भी फॉल्स है, यहां पे भी फॉल्स है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हम लोग हाफ वे थ्रू आ गए, एंड एज यू कैन ऑब्जर्व कि 5, 6, 7, 8 ज्यादा डिफरेंट नहीं है इससे। क्या किया गया है, कुछ पता चल रहा है? सिर्फ इन दोनों लेटर को स्वैपिंग किया गया है, ठीक है, सब सेम है, स्वैपिंग किया गया, बिकॉज सिलोजिज्म में स्वैपिंग का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। स्वैपिंग से हमारा थॉट प्रोसेस, एनालिसिस सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अभी इसको नहीं करेंगे, अभी इसका काउंटर पार्ट करते हैं, पॉसिबल केसेस। ओके, ऑल ए आर बी, ठीक है, सारे ए बी के अंदर है। अच्छा चलो इसको रहने दो, हाँ अभी यहां से शुरू करते हैं। सम ए आर बी, बताओ क्या होगा? नंबर 2 से शुरू करो, हाँ 1 में बाद में समझाऊंगा। नंबर 2, सम ए आर बी, यानी ए और बी का कॉमन एरिया है। तो ए और बी का कॉमन एरिया है, ए और बी का कॉमन एरिया है। चलो इसके बाद फिर से एनालिसिस होगा, हाँ मैंने पहले ही बताया था। अभी यहाँ पे बहुत सारा कुछ आंसर सही है, कुछ आंसर अभी भी गलत है, ठीक है। सब कुछ एक साथ मैं नहीं बता सकता, इसलिए अभी बस एनालिसिस करना सिखा रहा हूं। ओके, देन यहाँ पे क्या है? अनकॉमन एरिया किसका? ए का अनकॉमन एरिया हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, यहां पे सारे सेंटेंस के बाद आपको ये लगा देना है, क्योंकि ये कौन सा केस है? पॉसिबिलिटी केस है ना, ये लगाना ही पड़ेगा आपको। यहां पे तो हो रहा है, होगा ही, समझ में आ रहा है ना? यहां का सेंस है होना ही पड़ेगा या होगा ही, और यहां पे कौन सा सेंस है? हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना।
ओके, तो यहां पे बोला है कि ए का अनकॉमन एरिया हो सकता है किससे, बी से। तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ए यहां पे पूरा अंदर है, ए यहां पे भी पूरा अंदर है, जेल में बंद है, ठीक है। तो ए का अनकॉमन एरिया कैसे होगा, नहीं हो सकता। नो ए आर बी, ए और बी अलग अलग, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को पॉसिबल मतलब पॉसिबिलिटी का जो बेनिफिट है वही समझ में नहीं आया, क्योंकि यहां पे ऐसा सिचुएशन मिला ही नहीं है। अब नेक्स्ट से समझ में आएगा, ऑल बी आर ए, अभी पैरेलली सॉल्व करेंगे हम लोग। हाँ, ऑल बी आर ए, इसका मतलब बताओ पहले, सारे बी ए के अंदर है, सारे बी ए के अंदर है, फॉल्स ट्रू नहीं, क्या फॉल्स, सारे बी ए के अंदर है ट्रू। तो यहां पे फॉल्स आ रहा है, यहां पे ट्रू आ रहा है, तो आंसर क्या होना चाहिए, फॉल्स, क्योंकि डेफिनेट है। और यहां पे क्या होना चाहिए आंसर, ट्रू। तो आई गेस आप लोगों को इतना तो पता चल गया कि दोनों अगर फॉल्स होता है, मतलब दोनों तीनों डायग्राम जितना भी है, तो अगर दोनों डायग्राम फॉल्स होता है तब तो फॉल्स है, यहां पे भी फॉल्स है। बट जैसे ही आपके एनालिसिस में फ्लक्चुएशन आएगा, तो फ्लक्चुएशन में हमेशा डेफिनेट केस गलत हो जाएगा, पॉसिबिलिटी केस ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस याद करके रख दो, दिस विल बी वेरी इजियर, कि जब भी एनालिसिस में आप 3 डायग्राम एनालिसिस करो या 5 डायग्राम एनालिसिस करो, एनालिसिस में जब भी फ्लक्चुएशंस रहेगा तो आपका डेफिनेट केस फॉल्स हो जाएगा और पॉसिबिलिटी केस ट्रू हो जाएगा। फ्लक्चुएशन एज इन कभी सही हो रहा है, कभी गलत हो रहा है, कभी सही हो रहा है, कभी गलत हो रहा है, ठीक है। तो अभी समझ में आया पॉसिबिलिटी केस का एक्चुअल बेनिफिट, ठीक है। देखो ये वाला कंक्लूजन वैसे तो गलत है, बट विद द हेल्प ऑफ पॉसिबिलिटी ये क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि यहां पे पूछा गया था, यहां पे बोला गया था कि ऑल बी आर ए, सिंपल, खत्म, यानी सारे के सारे बी ए के अंदर हैं। तो हमने देखा कहां है भाई, नहीं है, ठीक है। यहां पे बोला गया था सारे के सारे बी ए के अंदर हो सकते हैं, तो सही बात है, सेकेंड डायग्राम में तो हो सकता है ना, ठीक है। नेक्स्ट, सम बी आर ए, सम का मीनिंग कॉमन एरिया, तो बी और ए में कॉमन एरिया है, दोनों डायग्राम में ही है, तो यहां पे ट्रू होगा, वहां पे क्या होगा, अब अगेन यहां पे भी आपको पॉसिबिलिटी का बेनिफिट नजर आएगा। सम बी आर नॉट ए, यानी अभी हमको अनकॉमन एरिया चाहिए, किसका अनकॉमन एरिया चाहिए, बी का अनकॉमन एरिया चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ए, ए से अनकॉमन होना चाहिए, यानी ए से थोड़ा अलग होना चाहिए। तो ए से अलग दिख रहा है बी, ये वाला जगह, ठीक है। यहां पे ए से अलग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो यहां पे ए से अलग है भी, ट्रू, यहां पे ए से अलग नहीं है, फॉल्स। तो हमारे एनालिसिस में फ्लक्चुएशन आया कि नहीं, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन हुआ तो डेफिनेट में हो जाएगा फॉल्स, पॉसिबिलिटी में हो जाएगा ट्रू, क्योंकि वहां पे था कि हो सकता है, तो सच में हो सकता है, फर्स्ट डायग्राम में तो हो सकता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, ठीक है, ये दोनों तो डायरेक्टली फॉल्स ही हो जाएगा। नो बी आर ए, यानी बी और ए पूरा अलग अलग है, सेपरेटेड है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई डायग्राम मिला नहीं हमको, ठीक है। समझ में आ गया सब लोगों को बेसिक एनालिसिस कैसे होता है। अच्छा, अब यहां पे बहुत सारा कंक्लूजन्स का एनालिसिस जो हमने किया वो गलत है, ठीक है। तो मतलब ऊपर ऊपर से हमने जो एनालिसिस कर लिया उससे तो हमने मार्क कर दिया, फॉल्स है, ट्रू है, मार्क कर दिया। बट अब थोड़ा डीप एनालिसिस होगा। अब ये चीज समझो, ये जो फर्स्ट वाला है ना ये गलत है, ये दोनों में ही गलत है, रीजन बता रहा हूं मैं। अच्छा, अब इसमें आप लोग बस एनालिसिस पे ध्यान मत देना, क्योंकि इसका रीजन डेफिनेशन में छिपा हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग सिर्फ एनालिसिस देखें, ऑल बी आर ए, सॉरी ऑल ए आर बी, यानी सारे के सारे ए बी के अंदर है, तो ए बी के अंदर है, ए बी के अंदर है, तो वो तो होगा ही, मैं एनालिसिस कर ही क्यों रहा हूं। कभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया था ये सॉल्व करते टाइम, क्योंकि मैंने डायग्राम किसका बनाया, ऑल ए आर बी का,
और कंक्लूजन में पूछा क्या गया है ऑल ए आर बी, तो जिसका डायग्राम बनाया वही चीज कंक्लूजन में पूछा गया है, तो क्या कोई चेकिंग करना जरूरी था क्या? तो चेकिंग क्यों ही करना है इसमें? एक्चुअली ये कंक्लूजन में भी नहीं होना चाहिए था, बिकॉज सिलोजिज्म का स्टेटमेंट ये बोलता है डिराइविंग न्यू स्टेटमेंट्स व्हिच आर टर्म्ड एज कंक्लूजन। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड इन सिलोजिज्म। आप स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करके कंक्लूजन में डाल के उसको ट्रू नहीं बोल सकते, ठीक है? तब तो फिर एनालिसिस क्या हुआ? अगर स्वैपिंग हो रहा है फिर भी मान सकते हैं, सम ए आर बी सम बी आर ए, दोनों का मतलब एक ही है, ए बी के साथ कॉमन है, बी ए के साथ कॉमन है, ठीक है? ए का बी के साथ शादी हो रहा है, बी का ए के साथ शादी हो रहा है, मतलब एक ही है, बट फिर भी वहां पे स्वैपिंग हो रहा है, डिटो नहीं है, रिपीटिशन नहीं है, ठीक है? तो यहां पे आप लोग रिपीटिशन नहीं हो सकता सिलोजिज्म में, ठीक है? ये चीज समझ लो। तो इस वजह से गलत है। कोई भी ये मत सोचो कि एनालिसिस के लिए गलत हो गया, या फिर कोई भी ऐसा डाउट मत पूछना कि सर एनालिसिस में तो दोनों ट्रू आ रहा है। एनालिसिस में तो ट्रू आएगा ही। फर्स्ट पॉइंट ये है कि एनालिसिस कर ही क्यों रहे हो आप? क्योंकि जिसका डायग्राम ड्रॉ किया उसको फिर से चेक करना, मतलब दिस मेक नो सेंस। समझ में आ रहा है पहला वाला क्यों गलत है? ठीक है, डेफिनेट में भी पॉसिबल में भी। सो ये इसलिए गलत है क्योंकि यहां पे रिपीट हो रहा है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी केस का बेनिफिट आपने समझ लिया था कि जहां जहां पे डेफिनेट केस थोड़ा कम पड़ जाएगा, जहां पे डेफिनेट थोड़ा हार जाएगा, उन कंक्लूजन्स को कौन हेल्प करने आएगा? पॉसिबिलिटी केस उनको हेल्प करने आएगा। यानी अगर मेरे पास 1 2 3 डायग्राम है, अगर टिक टिक क्रॉस है, तो इसका आंसर डेफिनेट में क्या होगा? फॉल्स। बट इसी का आंसर पॉसिबिलिटी में क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है? क्योंकि फ्लक्चुएशन है ना। ओके, बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहां पे मेरे पास 3 डायग्राम है और तीनों ट्रू हो रहा है, तो ये डेफिनेट में क्या होगा? ट्रू होगा। पॉसिबिलिटी में क्या होगा? ये फॉल्स होगा। और हम सबने ट्रू ट्रू करके मार्क करके रखा हुआ है। एक चीज समझो, जो चीज डेफिनेट में ट्रू है मतलब वो पूरा फंडामेंटली ट्रू है। डेफिनेट क्या है? बहुत रिजिड है ना। देखो, अगर कोई बोलता है कि सर पॉसिबिलिटी में जो ट्रू हुआ वो एक्चुअली में फुल फ्लेजेड तरीके से ट्रू नहीं भी हो सकता है, बट जो चीज डेफिनेट में ट्रू है वो पूरा फुल फ्लेजेड तरीके से ट्रू है, एकदम रिजिड तरीके से ट्रू है, बिकॉज इसका चेकिंग ही बहुत रिजिड है। तो जो चीज डेफिनेट में ट्रू होगा वो फंडामेंटली ट्रू है, और कोई चीज जो फंडामेंटली ट्रू है वो यहां पे कैसे गलत हो जाएगा? आई मीन यहां पे कैसे सही हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? तो अब हमने कुछ कुछ यहां पे गलत मार्क किया था, जैसे सम ए आर बी। नाउ दिस इज वेरी मच फंडामेंटल, ये पहले से ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसको पॉसिबिलिटी के हेल्प का जरूरत नहीं है, ये पहले से खुद से ही ट्रू है। तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। एज सिंपल एज, मतलब एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ अगर मैं बोलूं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, नाउ दिस इज अ वेरी फंडामेंटल स्टेटमेंट, ये तो ट्रू है, बट अगर मैं इसके साथ ऐसा लगाऊं सन राइजेस इन द ईस्ट इज अ पॉसिबिलिटी, ये सेंटेंस फॉल्स है, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ट्रू स्टेटमेंट के साथ आप पॉसिबिलिटी लगा ही नहीं सकते, और अगर आप लगा रहे हो तो ये वो चीज फॉल्स हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, और कौन सा गलत था हम लोग का? ये वाला फिर से, ठीक है? सम बी आर ए, ये खुद से ट्रू है, अपने आप सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है? तो उसको पॉसिबिलिटी का जरूरत है ही नहीं, ये गलत है, ठीक है? समझ में आ गया? तो एनालिसिस करना समझ में आ गया। और अभी अभी 2 पॉइंट कौन सा डिस्कस किया हमने? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड एवर इन सिलोजिज्म, एंड जो चीज डेफिनेट में ट्रू होगा वो चीज पॉसिबिलिटी में फॉल्स हो जाएगा, ठीक है? और फ्लक्चुएशन वाला बात तो मैंने बता ही दिया, अगर सही गलत करके आ रहा है तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं।
सम ए आर बी, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम कैसा होना चाहिए, थोड़ा तो वेन डायग्राम का आइडिया आया आप लोगों को। सम ए आर बी का वेन डायग्राम कैसा होना चाहिए? हाँ ऐसा। नॉट इक्वल टू सी कहां मिल गया भाई तुमको? ओके तो ऐसा कुछ होना चाहिए एकदम, इसका जो बेसिक डायग्राम होगा, मतलब विदाउट एनी एड ऑन, समझ में आ रहा है ना, विदाउट एनी एडिशन कि हमने कुछ एक्स्ट्रा सोचा है। क्योंकि सी सम ए आर बी का सिर्फ ये एक लौता डायग्राम नहीं होगा, और भी बहुत सारा डायग्राम होगा। बट आप जब भी डायग्राम को थोड़ा ट्विस्टिंग ट्विकिंग करोगे ना, मतलब इधर उधर करोगे, इसको थोड़ा उसको इसके साथ उसका ओवरलैपिंग करोगे, इसको थोड़ा बाहर खींच के रखोगे, आप किसी भी तरीके का मतलब ट्विस्टिंग ट्विकिंग कर सकते हो, थोड़ा इधर उधर कर सकते हो, बट मेक श्योर कि कभी भी आपका स्टेटमेंट वायलेट नहीं होना चाहिए, जो मैंने एक फर्स्ट वाले में एग्जांपल दिखाया था, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डायग्राम एकदम, ठीक है, डायग्राम नंबर 1। ये भी होगा, यस और नो बताओ कि जितने लोगों को समझ में आ रहा है, चलो सही है, जितने लोगों को डाउट है बताओ। হইতে পারে না, এটা হইবই। बिकॉज सी हम लोग अभी कंक्लूजन चेक नहीं कर रहे ना कि हम लोग यहाँ पे पॉसिबल देखेंगे, ठीक है। पहले डायग्राम का जितना इंपॉर्टेंस है, सेकंड वाले का भी उतना है, थर्ड वाले का भी उतना ही होगा, फोर्थ वाले का भी उतना ही होगा। अब इसमें इसका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा सोच के नहीं बनाया गया है, ठीक है। जो बोला गया है एग्जैक्टली वो बनाया गया है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें भी जो बोला गया है वो तो है ही, वो नहीं होने से तो वायलेट ही कर जाएगा, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा भी कुछ है, ठीक है। अभी बहुत लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि ये तो ऑल बी आर ए का डायग्राम हो गया है ना, ये कौन सा डायग्राम दिख रहा है, ऑल बी आर ए, ठीक है। बट मैंने पहले ही थोड़ी देर पहले ही आपको बोला है, सिलोजिज्म में आपको जो बोला जाए करने को, आप वो काम कंप्लीट कर दो, उसके अलावा आपने अगर कुछ और भी किया होगा वो मतलब फर्क नहीं पड़ता फिर। क्योंकि सी अगर आप अलग अलग एंगल्स में देखोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे, और अगर आपको अलग अलग एंगल्स देखना ही है तो बहुत सारा एंगल हो सकता है इसको देखने का। अगर कुछ लोग ऐसा सोच रहे हो कि ऑल बी आर ए का डायग्राम है कि नहीं, ये सुन लो है, तो मैं तो ये बोलूंगा सम ए आर नॉट बी का भी डायग्राम है ये, सोच के देखो, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, उसका भी डायग्राम है ये फिर। तो अगर आपको ऐसा देखना है कि ये वाला डायग्राम कौन से स्टेटमेंट के लिए वैलिड है, तो ऐसा बहुत सारा 3-4 स्टेटमेंट आ जाएगा, तो मैं क्यों सोचूं उन सब के बारे में, जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। ये वाला कवर अप हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, बिकॉज इसका मीनिंग क्या है, कॉमन एरिया। तो ए और बी के बीच में कॉमन एरिया है, यस और नो है, बस खत्म, ये एक वैलिड डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट ये भी होगा फिर, यहां पे भी ए और बी के बीच में कॉमन एरिया है, यहां पे भी ए और बी के बीच में कॉमन एरिया है। अब अगर ऐसा पहले से सोचते आ रहे हो कि ये ऑल ए आर बी है, ये ऑल ए आर बी, ये ऑल बी आर ए बी है, तो सोचने से आप बहुत सारा चीज सोच सकते हो, बहुत सारा स्टेटमेंट्स निकल करके आएगा, ठीक है। तो हम लोग उतना नहीं सोचेंगे, एक मिनट, ठीक है। ये वाला कवर अप हो रहा है कि नहीं एक बार सब लोग देख लो, ये वाला चीज ए और बी के बीच में कॉमन एरिया आ रहा है कि नहीं, इन चारों डायग्राम में आ रहा है कॉमन एरिया, बस ये चारों के चारों डायग्राम वैलिड है। हाँ बोलो। अरे तो पूरे के अंदर सम नहीं आएगा क्या, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर मैं बोलूं देखो, अगर पूरा कोई चीज मैंने बनाया हुआ है तो उसमें सम आ जाएगा, बट अगर मैंने सम बनाया हुआ है उसमें पूरा आएगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है। जैसे अगर मैं बोलता हूं, जैसे इस रूम को आप लोग पूरा मानो, ऑल मानो, इस रूम को आप लोग पूरा मानो ऑल, तो अगर मैं बोलता हूं कि ये रूम मेरा है, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने बोल दिया ये, या एक डायग्राम मैंने बना दिया, जैसे ये फैन, ये स्मार्ट बोर्ड इस रूम का सम पार्ट है,
एग्रीड। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने पहले ही अगर बोल दिया या डायग्राम बना दिया कि ये पूरा रूम मेरा है, तो ये बोर्ड मेरा नहीं है क्या, फैन मेरा नहीं है क्या? ठीक है, तो अगर मैंने डायग्राम ऐसा ही बनाया है तो इसमें सम वाला पार्ट नहीं आएगा क्या? कॉमन पार्ट तो आएगा ही ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो 4 डायग्राम है, ये चारों डायग्राम बना लो, उसके बाद फिर से हम लोग वो 16 कंक्लूजन चेक करने वाले हैं। ठीक है, समझा नहीं? ओ बेसिक डायग्राम जिसमें कुछ एड ऑन नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ओ जितना डाउट्स है पूछ लो। हम्म, देखा जानना, बोला ना, सम का मीनिंग है क्या? क्या है सम का मीनिंग? सी डॉट ए लिखा हुआ है ना। सम का मीनिंग क्या है? कॉमन एरिया है, यानी ए और बी में कॉमन एरिया चाहिए। तो कॉमन एरिया ए और बी में फोर्थ डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, तो बस करेक्ट है। बना लिया डायग्राम? चलो स्टार्ट करो, जल्दी जल्दी। लिखने मत लग जाना फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके दो, और उसमें साइड में टिक क्रॉस करो। कोर कोर ठीक है से।
चलो स्टार्ट करिए, एक साथ में डेफिनेट सारा कर लेंगे, उसके बाद पॉसिबल करेंगे। ऑल ए आर बी, यानी सारे के सारे ए बी के अंदर है, दिख ही रहा है, सारे डायग्राम में नहीं है, एक दो डायग्राम में होगा, सारे डायग्राम में नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, अच्छा पहले कर लेते हैं, फिर इसमें तो ट्रू होगा फिर, क्योंकि फ्लक्चुएशन आ रहा है ना, कभी सही हो रहा है कभी गलत हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। सम ए आर बी, ये क्या होगा? फॉल्स। क्यों? ओके, हाँ नेक्स्ट, सम ए आर नॉट बी, यानी ए का अनकॉमन एरिया है, ए का अनकॉमन एरिया है, तो किसी किसी डायग्राम में है, किसी किसी डायग्राम में नहीं है, तो फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो यहां पे फॉल्स होगा, यहां पे ट्रू होगा। नो ए आर बी, अब ये तो स्ट्रांगली निगेटिव है, तो ये दोनों जगह में ही फॉल्स होगा, क्योंकि नो ए आर बी का मतलब है ए और बी पूरा सेपरेट है, अलग अलग है, तो यहां पे भी गलत है, यहां पे भी गलत है। ऑल बी आर ए, ठीक है, तो सारे के सारे बी ए के अंदर है, ऐसा कुछ डायग्राम में हो रहा है, कुछ डायग्राम में नहीं हो रहा है। सम बी आर ए, यानी बी और ए का कॉमन एरिया चाहिए, चारों डायग्राम में बी और ए का कॉमन एरिया है। नाउ दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस, मीनिंग सेम निकल के आ रहा है, बट क्योंकि लेटर स्वैपिंग हो गया है तो उसको डिफरेंट ही माना जाता है सिलोजिज्म में। ठीक है, ये ट्रू होगा। अब क्योंकि ये ट्रू हो चुका है, तो ये फंडामेंटली करेक्ट है, सेल्फ सफिशिएंट है, तो उसको पॉसिबिलिटी के हेल्प का जरूरत नहीं है, तो यहां पे ये फॉल्स हो जाएगा। सम बी आर नॉट ए, ठीक है, इसमें फॉल्स, उसमें ट्रू होगा, यानी बी का अनकॉमन एरिया चाहिए, तो बी का अनकॉमन एरिया है, नंबर 1 में है, नंबर 3 में है आई गेस। ठीक है, तो कहीं पे मिलेगा कहीं पे नहीं मिलेगा। नो बी आर ए, ये पूरा पूरा निगेटिव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सिलोजिज्म पहले किसी ने पढ़ा है क्या, मतलब पहले से पढ़ा हुआ है कुछ लोग? ठीक है। अच्छा, तो सिलोजिज्म मतलब मैंने जब पढ़ा, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट्स वगैरह के टाइम पे, तो वो तो अलग था, ठीक है, चलो तब तो कैट वैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो कॉलेज प्लेसमेंट्स के टाइम पे पढ़ा था। बट फर्स्ट टाइम मतलब आई एनकाउंटर्ड सिलोजिज्म, एंड सिलोजिज्म ने भी मुझे एनकाउंटर किया आफ्टर क्लास 12th। ठीक है, तो क्लास 12th के बाद एक एग्जाम होता है, SCRA बोल के एग्जाम होता है, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम। तो उसमें वही जेई जैसा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो जिसका भी जो है वो आता है, एंड जीएस का एक पेपर होता है, जनरल स्टडीज का, मतलब नॉट जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, उसमें जीके भी रहेगा, थोड़ा जीके रहेगा, और ये सब रहेगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब सब कुछ रहेगा। तो वहां पे आया सिलोजिज्म, एंड मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लास 12 के बाद, एंड क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक कि सम डॉग्स आर ब्लैक, सम कैट्स आर ब्राउन, ऐसा, सम स्काई आर ब्लू, ऐसा करके। एंड मैंने पूरा अपना लॉजिक इस्तेमाल किया कि हाँ, कुत्ते कुछ काले तो होते हैं, सही बात है, आसमान कभी कभार तो नीला हो ही जाता है, तो वो सब करके मैंने पूरा जितना भी कंक्लूजन था वो सब टिक क्रॉस करके, और कुछ कुछ तो मतलब ऐसा था, ऐसा मतलब सेम क्वेश्चन में कंक्लूजन फिर जब ऐसा था कि सम डॉग्स आर स्काई, फिर मैंने सोचा गलत ही दिया होगा, एग्जामिनर ने टाइपिंग मिस्टेक किया होगा, तो सम डॉग्स आर मतलब ब्लैक ब्राउन देना चाहिए था, तो मैं फिर वैसे करके आया सिलोजिज्म। तो फिर बाद में जब पढ़ा तब मुझे इतना हंसी आया कि
रिजल्ट और कहाँ कहाँ और होगा। ओके, सो सम ए आर नॉट बी। बताओ इसका पहला डायग्राम कैसा होना चाहिए? सेम, ये ना पूरा रिपीट होगा एक्चुअली। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं। कुछ कुछ चेंजेस होगा, बट वो चेंजेस आप लोग लॉजिकली अच्छे से समझो, रट्टा ना लगा के तो सही है। अच्छा देखो, हाँ ये हमारा सम का डायग्राम था सारा। ओके, अब जैसे उसने भी बोला कि ये वाला डायग्राम ही होगा इसमें। अब ये बोलने का मीनिंग क्या है कि सम में भी तो ये डायग्राम हुआ था, सम नॉट में भी ये डायग्राम होगा, तो डायग्राम यही होगा बट कंसेप्ट थोड़ा अलग है, या पॉइंट ऑफ फोकस थोड़ा अलग होगा। सम में हम लोग यहां फोकस कर रहे थे, इजंट इट? सम में हमारा फोकस एरिया ये वाला था, क्योंकि क्या था? सम ए आर बी, ए और बी का कॉमन एरिया में फोकस था। सम का मतलब होता है कॉमन एरिया, बट यहां पे हमारा फोकस होगा यहां पे। डायग्राम वही रहेगा, फोकस एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या है? सम ए आर नॉट बी। तो किसका अनकॉमन एरिया चाहिए आपको? ए का अनकॉमन एरिया चाहिए, तो ए का अनकॉमन एरिया शेड हो चुका है। सेम अगेन, सम ए आर बी में कॉमन एरिया था, तो ये वाला पार्ट था कॉमन एरिया, ठीक है। अब इस वाले में कौन सा होगा? सम ए आर नॉट बी, ठीक है, यानी ए का वो वाला पार्ट जो बी के साथ नहीं है, राइट। व्हाट अबाउट दिस? ये वाला डायग्राम ही गलत है, दिख नहीं रहा क्या लिखा हुआ है और क्या डायग्राम बना हुआ है? ए अंदर है ना बी के, तो यहां पे तो कैसे आप ए को अलग करोगे? ये डायग्राम ही वैलिड नहीं है यहां के लिए। वही ना, अनकॉमन एरिया नहीं है, हमको तो ए का अनकॉमन एरिया चाहिए ना। सम नॉट है, सम नॉट यानी अनकॉमन, और किसका अनकॉमन? ए का अनकॉमन, तो ए का अनकॉमन एरिया यहां पे मिलेगा कैसे? ठीक है, ये गलत है। मतलब डायग्राम बोलो कंसेप्ट बोलो, देखो दो चीज है, डायग्राम और कंसेप्ट। यहां पे डायग्राम सेम था, कंसेप्ट चेंज हुआ। यहां पे डायग्राम चेंज सेम था या सिमिलर था, जो भी है, कंसेप्ट चेंज हुआ। यहां पे तो ये पूरा ही इनवैलिड है, पूरा गलत है, ठीक है। यहां पे ठीक है, ये गलत है, बट यहां पे ना कंसेप्ट सेम है, डायग्राम अलग हो जाएगा, कंसेप्ट वही रहेगा। अब मैं कंसेप्ट बता देता हूं। पेन है क्या किसी के पास? पेन, दो पेन चाहिए, चलो समझ लो ये चीज कि जैसे सम का डायग्राम कुछ ऐसा है, एग्रीड? सम का डायग्राम कुछ ऐसा है, ए बीच में एक कॉमन एरिया और बी, सम या सम नॉट जो भी बोलो, ठीक है। तो अगर डायग्राम ऐसा है तो सम में हम लोग यहां फोकस कर रहे हैं, ठीक है, सुन ले भाई ध्यान से, ठीक है। सम में हम लोग यहां फोकस कर रहे हैं, राइट, बट सम नॉट में हम लोग कहां फोकस कर रहे हैं? यहां पे फोकस कर रहे हैं। तो डायग्राम सेम है, फोकस एरिया चेंज हुआ है बस, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम में अगर मैं बोलूं, नेक्स्ट डायग्राम कुछ ऐसा है, ए के अंदर है ना बी, ठीक है, यहां पे भी फोकस एरिया चेंज हुआ है। उसके बाद वाला डायग्राम ही गलत है पूरा, मतलब डायग्राम कंसेप्ट सब कुछ गलत है उसमें, ठीक है, उसमें तो हो ही नहीं सकता। इस वाले में क्या है, डायग्राम का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा, आई एग्री, बट कंसेप्ट सेम है। अब कौन सा कंसेप्ट यहां लग के ये वाला डायग्राम हमने बनाया था? सोचो, हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे, अच्छा पीछे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, डायग्राम तो सेम है। हम लोग सम सॉल्व कर रहे थे। सम का मतलब होता है मिनिमम 1, ऐसा मिनिमम कुछ है, बट मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 100%। सम का मतलब तो यही है ना, ठीक है। अब आप 80% को भी तो सम ही बोलोगे, ठीक है, 90% को भी सम ही बोलोगे, ऐसा समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं पूरा भी ले लूं, जैसे इसने जो डाउट पूछा था कि सर यहाँ पे तो पूरा ले लिया गया है, तो पूरा लिया है तो यहाँ पे सम कैसे होगा, ठीक है। तो मैंने फिर एक्सप्लेन किया था वो वाला चीज। तो सम का अगर आप ऐसा सोचोगे, सम का लार्जर स्केल क्या है? सम का बड़ा भाई कौन है? ऑल है। समझ में आ रहा है ना? सम मतलब कुछ कॉमन और ऑल मतलब सब कुछ कॉमन। समझ में आ रहा है? तो सम स्मॉल स्केल अगर एक चीज है तो उसका लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ऑल है, ठीक है। तो इसीलिए सम का लार्जर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ऑल है। अब इसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करते हुए सम नॉट,
सम नॉट इज ए निगेटिव कंसेप्ट, सम नॉट यानी कुछ अलग, तो कुछ अलग जो है उसका लार्ज स्केल क्या होगा, सब कुछ अलग, समझ में आ रहा है? तो सम नॉट का लार्ज स्केल होगा नो। जैसे सम क्योंकि पॉजिटिव था तो पॉजिटिव का बड़ा भाई पॉजिटिव ही होगा, तो सम का बड़ा भाई ऑल है, निगेटिव का बड़ा भाई निगेटिव ही होगा। सम नॉट मतलब कुछ अलग, यहां पे सब कुछ अलग करना है, समझ में आ रहा है? तो कंसेप्ट सेम रहेगा बट डायग्राम चेंज हो जाएगा यहां पे। तो ये दोनों पूरा अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए ये क्रॉस दिया गया है। बहुत तरीके से समझ सकते हो, जैसे हाँ मतलब अगर कोई बोलता है ना, मतलब किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है कि सर यहाँ पे तो दोनों अलग अलग हो गया, हमको तो दोनों अलग करने नहीं बोला गया था, हमको बोला गया था कुछ अलग करने के लिए, बट फिर भी मतलब फिर से मैं सेम एक्सप्लेनेशन मुझे बोलना पड़ेगा कि जो बोला गया है वो हो रहा है कि नहीं, देखो बाकी और क्या हो रहा है वो हमारा काम नहीं है, हमको नहीं स्ट्रेस लेना है उसके बारे में, ठीक है। अगर आपको नंबर से चेक करना है आप नंबर से भी चेक कर सकते हो, जैसे मैं मान लो मैंने बनाया A is a set of numbers 1 2 3, ठीक है, B is a set of numbers 4 5 6। आप लोगों को मोबाइल देखना है तो क्लास से बाहर जा सकते हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। A is a set of number 1 2 3, B is a set of number 4 5 6। तो अगर किसी को वैसा डाउट है तो उसके लिए मैं बोल रहा हूं, मान लो मैंने यहाँ पे 1 और 2 लिया, तो 1 2 को आप क्या बोलोगे, सम ए बोलोगे कि ऑल ए बोलोगे? सम ए बोलोगे, क्योंकि ऑल ए तो 1 2 3 है, तो सम ए आर नॉट इनसाइड बी, हेंस प्रूव्ड, यानी ये वाला डायग्राम वैलिड है, समझ में आ रहा है? तो इस पे 3 डायग्राम बनेगा। तो अभी आप लोग एक पैटर्न नोटिस कर सकते हो कि हमेशा पॉजिटिव में उसके रिलेटेड निगेटिव से एक ज्यादा डायग्राम बनता है। जैसे ऑल में कितना डायग्राम बना था, ऑल में 2 बना था, तो ऑल का एक्सट्रीम पॉजिटिव हो गया नो, अभी हमने नो किया नहीं है बट आप लोग शायद फील कर पा रहे हो, नो में तो एक ही डायग्राम बनेगा, नो का क्या है, नो तो नो है बस, मतलब अलग अलग, उसमें एक डायग्राम बनेगा। सम में कितना डायग्राम बना था, 4, और सम का रिलेटेड निगेटिव क्या है, सम नॉट, इसमें कितना बना है, 3, ठीक है। तो पॉजिटिव में उसके करस्पॉन्डिंग निगेटिव से एक ज्यादा डायग्राम बनता है हमेशा, ठीक है। तो ये वाला बना लो, उसके बाद हम लोग फिर से वो 16 कंक्लूजन सॉल्व करेंगे। ये वाला हो गया, हाँ ठंडा ही लग रहा है, इसी बात कर हो गया डायग्राम, लोगों ने बंद किया, मैंने नहीं। ठंडा लग তোর মতন হট না বাঁচি গেছিস রেকর্ডার দেখি। चलो एनालाइज करते हैं। ओके बताओ, ऑल ए आर बी फॉल्स है, ऑल ए आर बी तो इवन हो ही नहीं रहा ना, कहीं पे भी नहीं हो रहा, तो पूरा ही फॉल्स है। सम ए आर बी
कांट से तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ पे तो मार्किंग करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें भी वैसा वैसा आएगा, क्लियर्ड नॉट क्लियर्ड, कांट से। फॉल्स ट्रू, ठीक है, क्योंकि फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी मुझे डायग्राम नंबर याद नहीं है, देख लेना, ठीक है। पहला डायग्राम में तो ये हो रहा है, ठीक है, दूसरे में भी शायद हो रहा है ना, पहले और दूसरे में ये हो रहा है ना, क्योंकि कॉमन है। लास्ट वाले में नहीं हो रहा है क्योंकि अलग अलग हो चुका है, ठीक है। सम नॉट में आई गेस ये सारा ही गलत आने वाला है, ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अच्छा, ये वाला फॉल्स है, रिपीट हो रहा है ना, स्टेटमेंट और कंक्लूजन रिपीट, हाँ, थैंक यू। अच्छा, थैंक्स फॉर एनलाइटन मी। अच्छा, नेक्स्ट, नो ए आर बी, फॉल्स। अच्छा, ये वाला ट्रू कहां हो रहा है, ये ट्रू तो हो रहा है ना, पूरा ही थोड़ी ना फॉल्स है। थर्ड वाला डायग्राम देखो, ऑल बी आर ए, फॉल्स। कहां पे ट्रू हो रहा है, सेकंड वाले में, हाँ। सम बी आर, वही सेम है ये, सम बी आर ए, फॉल्स ट्रू। सम बी आर नॉट ए, ये बताओ, सम बी आर नॉट ए, इसमें होगा, सम बी आर नॉट ए होगा इसमें, ठीक है, इसमें भी होगा सम बी आर नॉट ए, इसमें नहीं होगा, सम बी आर नॉट इनसाइड ए, इसमें नहीं होगा, ठीक है, तो फॉल्स ट्रू, और ये तो फॉल्स है ही। मतलब समझा नहीं, ओ अच्छा अच्छा, ये तो ट्रू होगा, सॉरी। ठीक है, अच्छा, अभी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो बिफोर वी मूव टू द लास्ट वन, ठीक है। और लास्ट वाले में एक्चुअली दो पार्ट चेक भी नहीं करना पड़ेगा हमको, इसमें एक ही चेक करना है। क्यों एक चेक करना है, क्योंकि इसमें डायग्राम भी तो एक ही आएगा, समझ में आ रहा है ना। पॉसिबिलिटी हम लोग कब चेक करते हैं, जब इस डायग्राम में गलत है तो दूसरा डायग्राम देखो, तो इसमें तो दूसरा डायग्राम ही नहीं है, तो काहे का पॉसिबिलिटी केस, ठीक है, एक ही डायग्राम आएगा, तो वो तो हो जाएगा जल्दी फटाफट। अच्छा, अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप एग्जाम वाले क्वेश्चंस में काम में लगा सकते हो, या अभी भी क्वेश्चंस में हम लोग काम में लगा सकते थे, मैंने पहले नहीं बोला, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट देख देख के मार्क कर दोगे, ठीक है, फिर एनालाइज नहीं करो, सोचोगे नहीं। जैसे कुछ कुछ सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि, और सारा ऑब्जर्वेशन है डेफिनेट केस के बारे में, ठीक है। मैं अभी मतलब अभी नेक्स्ट 2-3 मिनट जितना भी ऑब्जर्वेशंस बोलूंगा, नंबर 1 2 3 जो भी मैं बोलूंगा, वो सारा डेफिनेट केस के बारे में है, क्योंकि पॉसिबिलिटी केस का कोई भी मतलब क्या बोलो, मतलब कोई ना नहीं, कोनो माँ बाप नहीं यार, तो इसका कुछ भी भरोसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि कब कौन सा डायग्राम आएगा इसको सही करवा देगा, कब कौन सा डायग्राम मिलेगा इसको गलत करवा देगा, ठीक है। तो सारा ऑब्जर्वेशन इसके बारे में है, तो वो ध्यान रखो तो थोड़ा जल्दी कर सकते हो। जैसे आप कॉपी उठा के देख लो, आप लोगों के कॉपी में तो अभी होगा भी, सारा पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए निगेटिव सारा कंक्लूजन गलत है, ठीक है, मतलब दिस इज फिक्स्ड। ये हमने सबसे पहले कौन सा किया था, ऑल क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए निगेटिव कंक्लूजन्स रेडिली फॉल्स है, नो एनालिसिस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ, अब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वो देखना पड़ेगा कि कितना पॉजिटिव है, किस लेवल का है, ठीक है, तो वो चेक करना पड़ेगा। बट इतना तो क्लियर है, एंड दिस इज वेरी कॉमन सेंस ऑल्सो, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए निगेटिव कंक्लूजन इज ऑलवेज फॉल्स। बट कौन से कंक्लूजन में फोकस करना है हमेशा, डेफिनेट में, क्योंकि पॉसिबिलिटी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है,
तो उसका श्योरिटी नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप सम का देखोगे, ये सम का था, सम क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए अगेन निगेटिव कंक्लूशंस क्या है, रेडिली फॉल्स है, ठीक है। अगेन एनालिसिस हमको नहीं करना था, ठीक है, मैंने पहले नहीं बताया, नहीं तो सीखोगे नहीं ना। एनालिसिस करने करते करते बहुत सारा चीज सीखा, बहुत लोगों ने डाउट पूछा, अदरवाइज सीधा क्रॉस मार देते। अगेन ये कौन सा स्टेटमेंट था, सम ए आर नॉट बी, ये कैसा स्टेटमेंट है, निगेटिव। निगेटिव स्टेटमेंट के लिए पॉजिटिव कंक्लूशंस फॉल्स है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, फॉल्स है, ये दोनों पॉजिटिव है, फॉल्स है। हालांकि इसमें बाकी सारा भी फॉल्स है, बट पॉजिटिव तो मतलब अगर क्रिस क्रॉस हुआ वो फॉल्स होगा ही। पॉजिटिव का निगेटिव फॉल्स है, निगेटिव का पॉजिटिव फॉल्स है, ये श्योर है एकदम, ठीक है। ये रहा पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग से रिलेटेड है, बट जान के रख दो, सुन के रख दो। जैसे मान लो मैं कोई डेफिनेट कंक्लूजन चेक कर रहा हूं एंड मेरे सामने 5 डायग्राम है, सपोज, ठीक है, मैं कोई डेफिनेट कंक्लूजन चेक कर रहा हूं और मेरे सामने 5 डायग्राम है, और पहले डायग्राम में ही मुझे मिला कि गलत है, तो क्या मुझे बाकी चारों डायग्राम चेक करने का जरूरत है, नहीं। नाउ दिस इज अ सिंपल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, किसी ने ध्यान दिया होगा या सोचा होगा तो वेल एंड गुड, ठीक है, अदरवाइज अभी ध्यान रखो इस चीज का। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन मैं इसलिए बता रहा हूं सो दैट एग्जाम में आपका टाइम खराब ना हो, क्योंकि आप चेक किया पहला वाला गलत है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही है, चौथा वाला सही है, फिर पांचवा वाला गलत है, एंड पूरा एनालिसिस करने के बाद आप बोल रहे हो कि डेफिनेट वाला गलत है। वो तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए था, क्योंकि पहला वाला ही गलत आ गया था, उसके बाद का चारों सही आए गलत आए कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम पॉसिबिलिटी में भी आप कर सकते हो, बट हाँ अगेन थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन रहता है। जैसे पॉसिबिलिटी में अगर पहला वाला ही ट्रू आ जाए तो आप क्या दे सकते हो पॉसिबिलिटी में, ट्रू, बट व्हाट इफ बाकी चारों भी अगर ट्रू है, तब तो वो परमानेंटली ट्रू हो जाएगा, तब वो डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इस ऑब्जर्वेशन को पॉसिबिलिटी के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी और बहुत सारा है, तो वो अभी बता के मतलब यू कैन नॉट रिलेट, तो वो हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे तब मैं बताऊंगा और क्या क्या चीज हम लोग ध्यान रख सकते हैं। ओके चलो लास्ट वाला देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम तो ऐसा ही होगा, ए बी, ये क्रॉस देना मैंडेटरी है, दे देना ये, ठीक है। कोई अगर पहले से करते आ रहा है सिलोजिज्म और पहले से अपना कुछ नोटेशंस यूज कर रहा है वो अलग बात है, बट जो लोग नया सीख रहे हो, ठीक है, ये क्वेश्चंस जब करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो इतना समझ के रखो क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है इसलिए क्रॉस दिया गया है, बट वही मैं बोल रहा हूं ना, मुझे कंप्लीट ही करने दिया, तो अब दोनों अलग अलग है इसलिए क्रॉस दिया गया, बट इसमें ये क्वेश्चन आएगा कि दोनों तो हमने बनाया ही अलग है, तो फिर क्रॉस का बेनिफिट क्या है, तो वो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब 3-4 पैरामीटर एक साथ जब अलग होगा तो आप समझोगे कैसे कि कौन सा किससे अलग है, तब वहां पे सिंगल क्रॉस, डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस का काम आएगा, ठीक है। ओके चलो कर लो जल्दी जल्दी। ये तो ले है ना बॉस, नहीं पॉजिटिव सारा तो पहले ही गलत मार दो, नेगेटिव स्टेटमेंट है ना, तो सारा पॉजिटिव तो पहले ही गलत हो जाएगा, 1 2 5 6 फॉल्स, बाकी का थोड़ा देख लो कौन सा रिपीट कर रहा है, ठीक है, हो गया, ये तो रिपीट हो रहा है, ये क्या होगा, क्यों, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये तो करेक्ट है ही। 3 और 7 में समझा देता हूं, हाँ, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर नॉट ए, यानी ए और बी का अनकॉमन एरिया होना चाहिए। मैं ऑलरेडी ये चीज थोड़ा सा समझा चुका हूं बट किसी और क्वेश्चन में। अब देखो ना अगेन ऐसा शेडेड लेके देख लो, ये वाला पार्ट को आप क्या बोलोगे, सम ए बोलोगे कि ऑल ए बोलोगे, सम ए,
तो सम ए आर नॉट इनसाइड बी हो रहा है। और यहां पे अगर कुछ शेड करते हो तो सम बी आर नॉट ए, मैंने जो पहले समझाया ना नंबर लेके, तो ये होगा ही ना। अगेन ये भी देख लो, चलो ये डाउट पूछा तो ये भी ऑब्जर्वेशन एक है कि जैसे मैंने बोला था ना कि सम का लार्ज स्केल व्यू क्या है, ऑल, ठीक है, और सम नॉट का लार्जर व्यू क्या है, नो, ठीक है। तो अगर अगर आप ऑल का डायग्राम बनाते हो या फिर अगर आप ऑल डिक्लेयर करते हो तो उसमें सम ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता है क्या, आता है ना। और अगर आप नो डिक्लेयर करते हो तो उसमें सम नॉट ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता है क्या, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए तो नो के केस में सम नॉट करेक्ट हुआ। देखो कहां गया भाई, हम लोग नो का केस सॉल्व कर रहे हैं और उसमें सम नॉट क्या हुआ, करेक्ट हुआ, ठीक है, याद रखना नो के केस में सम नॉट करेक्ट है। बट जब हमने सम नॉट का केस किया उसमें नो करेक्ट हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि आप बड़ा वाला चीज लेके आओगे, लार्ज स्केल व्यू लेके आओगे तो स्मॉल स्केल तो उसके अंदर ही आ जाएगा ना। तो नो आप डिक्लेयर कर रहे हो, नो का केस सॉल्व कर रहे हो तो उसमें सम नॉट आएगा ही। बट सम नॉट का केस सॉल्व कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि उसमें नो आना पड़ेगा, इजंट इट। सेम आप ऑल का केस देखो, ये ऑल था, ऑल के केस में सम करेक्ट हुआ था कि नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ये पूरा रूम मेरा है, तो आपने बोला कि ये ट्राइपॉड मेरा है कि नहीं, ये स्मार्ट बोर्ड मेरा है कि नहीं, तो वो मेरा है। ये सारा क्या है, सम पार्टी तो है ना इस रूम का। तो अगर मैंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ऑल, मतलब ये पूरा रूम मेरा है, ठीक है, तो ऑल का केस करोगे तो सम ट्रू होगा। बट अब देखो सम का केस में ऑल ट्रू हुआ था कि नहीं, सम का केस में ऑल फॉल्स है, ठीक है। बट अगेन मैं यही बोलूंगा कि सारा का सारा ऑब्जर्वेशन मैंने अभी जो ऑब्जर्वेशन चेक किया, कहां पे कर रहे हैं सारा चेकिंग, डेफिनेट में, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ श्योरिटी नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशंस याद रखना, ठीक है। ये सब मतलब बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम एनालिसिस को फास्ट करने में काम में आता है, ठीक है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।